वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 17 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल के साथ पढ़ाया था। यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी को बिल्कुल आसानी के साथ कर सको और अपने होमवर्क को कम वक्त के अंदर जल्दी जल्दी पूरा कर सको। तो सभी बच्चे साथ में कॉपी और पेंसिल भी लेकर बैठेंगे ताकि लिखने में आसानियत रहे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 137 पर चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम है नंदिता मुंबई में। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है एक गांव की लड़की की कहानी है जिसका नाम नंदिता है और वह मुंबई शहर में अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए अपने मामा के घर आती है और 1 महीने के लिए रुकती है। तो यहाँ पर रहकर उसने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया शहर में रहते हुए, तो ये पूरा ही चैप्टर इन सभी बातों के फ़र्क को बताता है कि शहर की और गांव की ज़िंदगी में कैसा फ़र्क होता है। मगर देखो बच्चों, डिटेल में पूरा ही चैप्टर मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 139 से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि नंदिता को गाँव से माँ को नंदिता को गाँव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा? तो आंसर होगा कि नंदिता की माँ बीमार थी, इसलिए इलाज के लिए उन्हें मुंबई लाना पड़ा। अगला सवाल दिया गया है, नंदिता को मितली आ जाती थी जब पहल उसको जहाँ मामा रहता था वहाँ का पखाना यानी कि वॉशरूम इस्तेमाल करना पड़ता था। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि वो पखाना बस्ती के सभी लोग इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो बहुत गंदा था, इसलिए नंदिता को मितली आती थी। अगला सवाल है कि नंदिता को किन वजूहात की बिना पर अपने गांव वाले घर से मामा का घर मुख्तलिफ यानी कि अलग लगा था? क्या क्या वजहें थी बच्चों कि नंदिता को अपना घर मामा के घर से अलग लग रहा था? तो इसकी 2 वजहें थी। नंदिता के घर में बावर्ची खाना अलग था, लेकिन मामा के घर में ऐसा नहीं था। नंदिता के घर में नहाने का भी अलग से इंतजाम था, लेकिन मामा के घर में नहीं था। अगला सवाल है कि नंदिता ने सरकारी नल से पानी लाने और गांव में पानी हासिल करने के तौर तरीकों में क्या क्या बातें अलग अलग यानी कि मुख्तलिफ पाई थी? समझ में आया कि नंदिता के यहाँ गांव में वो किस तरीके से पानी भरते थे और मामा के यहाँ किस तरीके से पानी भरते हैं। तो नंदिता गांव के तालाब से पानी लाती थी और वहां पानी हर वक्त मुहैया था। सरकारी नल से पानी लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, जिससे लड़ाई झगड़ा होते हैं, मगर गांव में लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे क्योंकि पानी वहां पर हर वक्त मुहैया था। नेक्स्ट है, क्या जहां नंदिता के मामा की रिहाइश थी वहां बिजली की सहूलियत थी? अंदाजा लगाओ। तो हाँ, नंदिता के मामा की रिहाइश में बिजली की सहूलियत होगी क्योंकि वो एक शहरी इलाका था। अब बच्चों, नेक्स्ट पेज है, आइए गुफ्तगू करें। क्या तुम किसी को जानते हो जो एक अस्पताल में दाखिल हुआ हो? तो आपको, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं कि वो अस्पताल में दाखिल हुआ हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि वो कितने दिनों तक अस्पताल में था या थी? हाँ, मेरा दोस्त दाखिल हुआ था और वो 5 दिन अस्पताल में दाखिल था। अगला सवाल है कि क्या तुम किसी शख्स से अस्पताल में मिलने गए हो? तो हाँ, हम मिलने गए हैं, आंसर होगा हाँ। अगला सवाल है कि अस्पताल में मरीज की देखभाल कौन कर रहा था? डॉक्टर, नर्स और मरीज के रिश्तेदार। अगला सवाल है कि क्या तुमने कोई ऊंची इमारत देखी है और कहाँ? हाँ, मेरे घर के पास एक ऊंची इमारत है। इस इमारत में कितनी मंजिलें थी? तो 6 मंजिलें थी। तुम कितनी मंजिलें चढ़े हो? तो आप जितनी मंजिलें चढ़े हैं लिख देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि 5 मंजिल तक। अगला सवाल है कि जब नंदिता पहल यानी कि शुरू में मुंबई आई थी, तो वो क्या चीजें थी जिनको करने से खौफजदा यानी कि नंदिता डरती थी? तो जैसे कि भीड़ में जाने से नंदिता डरती थी शुरू में, बस में चढ़ने से और ऊंची इमारत से नीचे झांकने से। अब ये देखो, क्या क्या मुख्तलिफ था उन घरों में जहाँ मामा रहते थे
और उन घरों में जो ऊंची उठी हुई इमारतों में बने हुए थे, इन दोनों ही मकानों में, घरों में क्या क्या फर्क था। तो देखो यहाँ पर मकानात उस इलाके में जहाँ मामा रहते थे, तो क्या लिखोगे कि कैसे घर थे वहां पर। अलग से पखाना नहीं था, अलग बावर्ची खाना नहीं था, नहाने का भी अलग इंतजाम नहीं था और पानी का इंतजाम घर में नहीं था। अब मकानात एक ऊंची उठी हुई इमारत में अलग पखाने का इंतजाम था, नहाने का अलग इंतजाम था, घर में पानी की सहूलियत भी थी। आगे है कि गुफ्तगू करो कि इनमें क्या फर्क, क्यों फर्क था, दोनों ही घरों में फर्क क्यों था। तो नंदिता के मामा के पास पैसे की कमी थी, जिस वजह से वो अच्छी रिहाइश वाली जगह घर नहीं ले सकते थे। अब इसी तरीके से बच्चों आगे के सवाल हैं कि दायरा बनाओ जिस तरह के मकान में तुम रहते हो, क्या वो एक ऐसा घर है जैसे नंदिता के घर जैसा, मामा का या बबलू का या किसी और किस्म का। तो जिस घर में हम रहते हैं वो एक अच्छी जगह पर है और यहाँ पर सभी चीज़ों की सहूलियत हमारे पास है, तो हम कैसे घर में रहते हैं, जैसा घर बबलू का था ऊंची ऊंची इमारतों में बना हुआ, ऐसे घर में हम रहते हैं। अब देखो अगला सवाल है कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है। तो मेरे घर में पानी दिल्ली जल बोर्ड से नलों में आता है। क्या तुम्हारे घर में बिजली की सहूलियत है, दिन भर में कितने घंटे के लिए बिजली मुहैया होती है। तो हाँ, मेरे घर में बिजली की सहूलियत है और पूरे दिन बिजली होती है, एक भी मिनट के लिए लाइट नहीं जाती बेटे। तो तुम्हारे घर से ये कितनी दूरी पर है, ये सभी चीजें देखो, जैसे कि बस अड्डा मेरे घर से 50 मिनट की दूरी पर है, स्कूल 5 मिनट की दूरी पर, बाजार भी 5 मिनट की दूरी पर, डाक खाना 10 मिनट की दूरी पर और अस्पताल 20 मिनट की दूरी पर। इसी तरीके से दूरी किलोमीटर में लिखनी है, जैसे कि बस अड्डा 1 किलोमीटर दूर है, स्कूल आधा किलोमीटर से भी कम है, बाजार भी, डाक खाना तकरीबन 2 किलोमीटर है और अस्पताल भी तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे घर से। आगे है मामा को अपना घर क्यों तब्दील करना था। क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से बस्ती खाली करने का नोटिस मिला था ताकि वहां होटल बनाया जा सके। आगे है क्या तुमने कभी अपना घर तब्दील किया है, अगर हाँ तो तुम्हें क्यों मुंतकिल होना पड़ा। हाँ मैंने, आंसर में क्या लिखोगे कि हाँ मैंने अपना घर वालिद के काम की वजह से मुंतकिल किया है, यानी कि शिफ्ट किया है। अगला सवाल है बच्चों, क्या तुम्हारे खानदान में लोगों को अपने काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ता है और वो कहाँ जाते हैं, उनको कितनी दूर जाना पड़ता है। तो आंसर लिखोगे हाँ मेरे वालिद को काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ता है। अगला सवाल है क्या मामा की बस्ती उजाड़कर वहां होटल बनाना सही है। तो ये बिल्कुल गलत है। इससे किसको फायदा होगा, होटल के मालिक को। कौन है जो मुश्किलात का सामना करेगा, बस्ती के लोग सामना करेंगे। क्या तुम कुछ लोगों के बारे में जानते हो जिनको नंदिता के मामा की तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसके बारे में आपको क्लास में गुफ्तगू करनी है। तो आंसर में आप लिख देना कि हाँ मेरे इलाके में कुछ लोगों की दुकानें तोड़ दी गई ताकि वहाँ की सड़कों को चौड़ा किया जा सके। तो बच्चों यहाँ से इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने जल्दी जल्दी आपको लिखने बता दिए हैं ताकि आपको अपना स्कूल का होमवर्क करना और एग्ज़ाम की तैयारी करना आसान रहे। प्लीज़ बच्चों वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक भी करना।